अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हज़ार्ड और रिस्क में क्या डिफरेंस होता है। और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने एक स्लाइड ऐड की थी रिस्क मैट्रिक्स की 5x5 की। उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं समझ पाए थे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इस वीडियो में हम लोग रिस्क मैट्रिक्स 5x5 को डिटेल्स में समझेंगे, ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे और लास्ट में दो ऑब्जेक्टिव हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं आप उसका आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला यहाँ पे है, रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू सेवेरिटी। ठीक है, 5x5 हमने लिया है, तो लाइक्लीहुड है 1 से 5 तक है और जो सेवेरिटी है वो भी 1 to 5 तक है। ठीक है, आइए देखते हैं ये होता क्या है, लाइक्लीहुड और सेवेरिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आइए देखते हैं सेवेरिटी और लाइक्लीहुड में क्या अंतर होता है। ठीक है, पहला जो हमारा सेवेरिटी है ये 1 से 5 तक नंबर है। अब अगर अगर आप कहीं पर रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हो, वहाँ पे अगर आप सेवेरिटी सेवेरिटी मतलब आप समझ चुके होंगे, गंभीरता, कि वो एम्प्लॉय जो काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, उसको कितना चोट लगेगा, कितना चोट उसको लग सकता है, उसको हम लोग सेवेरिटी में कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो वो जो नंबर हमारे हैं 1 से 5 तक हैं। अगर आप एक नंबर दे रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए उसको बहुत मामूली चोट लगेगी। अगर आप 2 नंबर दे रहे हो तो माइनर इंजरी होगी। अगर 3 दे रहे हो तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लेनी पड़ सकती है। 4 अगर आप नंबर दे रहे हो मतलब मेजर इंजरी होगी। 5 दे रहे हो तो मतलब फेटल होगा। तो ये नंबर आप अगर जब रिस्क असेसमेंट करने जा रहे हो तो वहाँ पे ये नंबर आप जब वहाँ दो तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक नंबर दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, कितना चोट लगेगी। 2 नंबर दे रहे हैं तो उसको कितनी चोट लगेगी। 3 नंबर दे रहे हैं तो उसको कितनी चोट लगेगी, ये मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं मालूम है तो फिर आप रिस्क असेसमेंट अच्छे से नहीं कर पाओगे और जो आपका इफेक्टिवनेस होता है रिस्क असेसमेंट का वो भी नहीं दिखेगा। दुर्घटनाएं भी होंगी, एक्सीडेंट भी होगा, लोगों को चोट भी लगेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सेवेरिटी हमारा क्या है, और जो लाइक्लीहुड है वो क्या है। तो ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। जो लाइक्लीहुड होता है वो क्या है, 1 to 5 ये भी है। जो पहला है रेयर है, अगर वो इंसिडेंट कहीं पे होने का जो चांस होता है वो कितना है। कहीं काम तो होता ही है, काम तो बंद नहीं कर सकते दुर्घटना होने की वजह से, तो काम तो करना ही है। लेकिन उस काम में दुर्घटना होने का कितना चांस है वो हमको रिस्क असेसमेंट के थ्रू वो आइडेंटिफाई करना है, वो निकालना है कि कितना चांस है। रेयर है, बहुत कम संभावना है, अनलकली है, कम संभावना है, पॉसिबल है, हो सकती है, लाइकली है, मतलब हो सकती है, अक्सर हो सकती है, ऑलमोस्ट सर्टेन है, मतलब 99% चांस है कि दुर्घटना होगी। तो ये आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा रिस्क असेसमेंट करने के लिए और एक इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट करने के लिए। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं है तो आप रिस्क असेसमेंट नहीं कर पाओगे। करोगे, कुछ भी नंबर दोगे आप, कुछ भी सेवेरिटी दोगे, कुछ भी आप लाइक्लीहुड दोगे और आपका जो रिस्क लेवल है वो कुछ भी आएगा, तो उसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जानना बहुत जरूरी है और आगे हम लोग जो एग्जांपल्स लेंगे, जो देखेंगे, इसके बेस पे ही देखेंगे। तो इसको आप कहीं नोट कर लो और इसके बेस पे हम लोग उधर देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जांपल्स। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं एक्सट्रीम रिस्क क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है। A person enter the cage and feed the lion directly. The chance of an accident is almost certain and the outcome can be fatal. फोटो देखते हैं, ये फोटो है, इसमें जो हजार्ड हमारा है वो लायन है, खतरा जो है लायन है। जो रिस्क है, रिस्क जो है हमारा इसमें वो है फैटिलिटी, मतलब फैटल होने का चांस है, मृत्यु होने का चांस है। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो 5 है, इसलिए 5 है क्योंकि जो पर्सन है वो डायरेक्ट इंटर कर रहा है केज में। और जो सेवेरिटी है वो भी 5 है, यहाँ गलती से 4 हो गया है। इसलिए 5 है कि अगर डायरेक्ट इंटर कर रहा है, हजार्ड के सामने डायरेक्ट जा रहा है, तो लायन है वो उसको खा जाएगा, तो निश्चित है कि फैटिलिटी होगी। इसलिए जो हमारा फाइनल नंबर आ रहा है रिस्क लेवल वो 25 आ रहा है। अगर ऐसी एक्टिविटी आपके वर्क साइट पे हो रही है कोई जिसमें हाई रिस्क है, फैटिलिटी होने का चांस है, जो नंबर है वो 25 आ रहा है रिस्क मैट्रिक्स टेबल के अकॉर्डिंग, तो वो एक्सट्रीम रिस्क है। वो ऐसी एक्टिविटी को तुरंत बंद करना होता है और जो एक्शन वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है उसको इम्प्लीमेंट करके उसके बाद तब तक काम को चालू नहीं किया जाता है जब तक हमारा रिस्क लेवल एक एक्सेप्टेबल लिमिट पे ना आ जाए। जब वो एक्सेप्टेबल लिमिट पे आ जाता है फिर उसके बाद से हम लोग दोबारा से काम को चालू कर सकते हैं सारे प्रिकॉशंस लेके। ठीक है, आइए देखते हैं हाई रिस्क क्या होता है। अ पर्सन वियरिंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इंटर द केज टू फीड द लायन, द चांस ऑफ एन एक्सीडेंट इज हाई एंड इंजुरीज कैन बी सीरियस। आइए फोटो देखते हैं, सेम सिनेरियो हजार्ड सेम है, जो रिस्क हमारा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, रिस्क लेवल जो है वो हमारा कम हो गया है। जो पॉसिबिलिटी है
वो 5 है, जो सेवेरिटी है वो 4 है, इसलिए है कि वो कुछ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेके अंदर जा रहा है। ठीक है, जो फाइनल हमारा रिक्स लेवल आ रहा है वो 20 आ रहा है, मतलब मॉडरेट हाई रिक्स है। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी होती है तो उसको तुरंत बंद करना होता है। उसके बाद से जो वहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हमारा रिक्स लेवल कंट्रोल में आ जाता है, एक्सेप्टेबल लिमिट पे आ जाता है, फिर हमको काम चालू करना होता है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं टॉलरेबल रिस्क क्या होता है और लो और जीरो रिस्क क्या होता है। आइए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। अ पर्सन फीड द a person feeds the lion through a specially designed feeding opening. The chance of an accident is possible and injury may be moderate. ठीक है, मतलब हाई। ठीक है, ये सिनेरियो सेम है, हजार्ड हमारा सेम है। जो पॉसिबिलिटी था वो भी कम हो गया, जो सेवरिटी था वो भी कम हो गया। क्यों कम हो गया? पहले जो पहला सिनेरियो था उसमें डायरेक्ट बंदा जा रहा था केस के अंदर। जो दूसरा सिनेरियो था उसमें बंदा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेके जा रहा था, पीपीज वगैरह पहन के जा रहा था। ये जो तीसरा सिनेरियो है इसमें क्या है, एक ओपनिंग है, एक कटआउट है, उसके थ्रू बंदा खाना खिला रहा है, पिंजड़े के अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो भी कम हो गया, जो सेवेरिटी है वो भी कम हो गया। जो फाइनल हमारा रिस्क लेवल आ रहा है वो 9 आ रहा है, मतलब टॉलरेबल है, मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है विथ प्रिकॉशंस। जो रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस है उसको लेके एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, आइए लो रिस्क क्या होता है उसको देखते हैं। अ पर्सन फीड द लायन यूजुअली अ पर्सन a person feed the lion using a fully enclosed and safe feeding system. There is no realistic chance of injury. ठीक है, आइए देखते हैं फोटो। सेम सिनेरियो है, हजार्ड हमारा सेम है, और जो हमारा रिक्स है वो कम हो गया है यहाँ पे। और जो ये था पॉसिबिलिटी थी वो भी कम हो गया है, जो सेवेरिटी होता है और जो लाइक्लीहुड होता है दोनों कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? पहले सिनेरियो में बंदा डायरेक्ट केज में जा रहा था, दूसरे सिनेरियो में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स लेके जा रहा था, पहन के जा रहा था, तीसरे सिनेरियो में एक ओपनिंग, एक कट, एक होल था, उसके थ्रू खाना खिला रहा था। तीसरे सिनेरियो में क्या है, एक केज है, केज में लायन है, उसी में एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा रास्ता ढूंढा गया है। मे बी वो ये हो सकता है कि जैसे केज है, केज में एक छोटा केज बना दिया गया, वहां पे आप गेट खोल के खाना रख दिए, गेट बंद किए, उसके बाद से बाहर से केज को खोल दिया जाए, वैसा एक सिनेरियो हो सकता है। तो उससे क्या होगा, पर्सन जब बाहर आ जाएगा गेट बंद कर देगा, उसके बाद से फिर वो शेर आएगा, आके अपना खाना खा के चला जाएगा। ऐसा हमने कई बार वीडियोस में देखा है, वैसा हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब वही है, पर्सन फीड द लायन यूजिंग अ फुल्ली इनक्लोज्ड एंड सेफ फीडिंग सिस्टम। एक सिस्टम बना के उसको खिलाया जा रहा है। तो हमारा जो एक्सपोजर था हजार्ड से, शेर से, वो हमारा कम हो गया, खत्म हो गया, इसलिए ये जो हजार्ड है वो जीरो हो गया है। ठीक है, आइए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं इसको। ये दूसरा एग्जांपल है। आइए देखते हैं एक्सट्रीम रिस्क क्या है। अ पर्सन इज यूजिंग अ ब्रोकन लेडर ऑन अ वेट एंड अनइवन सरफेस। द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉलिंग इज वेरी हाई एंड द रिजल्ट कैन बी सीरियस इंजुरी और डेथ। ठीक है, आइए फोटो देखते हैं। ये एक सिनेरियो है, यहाँ पे ये पर्सन काम कर रहा है। एक तो लेडर टूटा हुआ है, दूसरा उसके नीचे ऑयल या फिर पानी गिरा हुआ है, वेट सरफेस है। और तीसरा जो है इसमें अनइवन सरफेस है, मतलब बराबर सरफेस नहीं है, ऊंचा नीचा सरफेस है। ठीक है, जो चांस है गिरने का वो हाई है। ठीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी 5 है, जो सेवरिटी है वो भी 5 है। जो फाइनल हमारा रिस्क लेवल आ रहा है वो 25 आ रहा है। आइए देखते हैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मोटरेट क्या होता है, हाई रिस्क क्या होता है। अ पर्सन इज यूजिंग अ लैडर विदाउट नॉन स्लिप सेफ्टी शूज एंड विदाउट अ हेलमेट। द चांस ऑफ एन एक्सीडेंट इज हाई एंड इंजुरी में ऑकर्ड। ठीक है, आइए फोटो देखते हैं। सिनेरियो ये दूसरा सिनेरियो है, उसमें अनइवन सरफेस था, ऑयल वगैरह था, इसमें वैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इसमें ये बंदा पीपीज वगैरह नहीं यूज कर रहा है। जो पॉसिबिलिटी है वो 4 है, जो सेवेरिटी है वो भी 4 है। जो फाइनल हमारा रिस्क लेवल आ रहा है वो 16 आ रहा है। तो ये जो है मोटरेट है, मतलब हाई रिस्क है। आइए दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। आइए देखते हैं टॉलरेबल रिस्क क्या होता है और जीरो रिस्क क्या होता है। टॉलरेबल रिस्क क्या होता है? अ पर्सन इज यूजिंग अ लैडर ऑन अ स्टेबल सरफेस व्हाइल wearing safety shoes. The risk is present but under control and injuries are usually minor. ठीक है, आइए देखते हैं फोटो टॉलरेबल रिस्क का क्या है। यहाँ पे बंदा क्या है, जो प्रिकॉशंस लेने थे, सरफेस जो था पहले सिनेरियो में क्या था, अनइवन सरफेस था, वेट
सरफेस था, लैडर टूटा हुआ था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लैडर भी ठीक है, यहाँ पे अनइवन सरफेस भी नहीं है, यहाँ पे जो पीपीज है वो भी बंदा यूज़ कर रहा है। मतलब जो प्रिकॉशंस लेने थे सारे प्रिकॉशंस लिया है। जो पॉसिबिलिटी है गिरने का वो 3 है, जो सेवेरिटी है वो 2 है। ठीक है, आइए देखते हैं जो जीरो रिक्स है वो क्या होता है। इसमें जो फाइनल हमारा नंबर रिक्स लेवल आ रहा है वो 6 आ रहा है, मतलब एक्सेप्टेबल है विथ प्रिकॉशंस। ठीक है, आइए देखते हैं जीरो रिक्स क्या होता है। A person is using a mechanical lift with a safety harness and helmet. There is no significant risk of falling. ठीक है, आइए फोटो देखते हैं। यहाँ पे क्या है, बंदा मैकेनिकल लिफ्ट यूज कर रहा है, सारे पीपीज लिया हुआ, सेफ्टी हार्नेस है, हेलमेट है, शूज है, सब कुछ है। जो हमारा पॉसिबिलिटी था वो जीरो हो गया क्योंकि लेडर हटा ही दिया। लेडर रहता तो गिरने का चांस था, हजार्ड को जड़ से ही हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, मतलब जीरो हो गया। जो हमारा सिविरिटी था, जो रिक्स लेवल था वो भी खत्म हो गया, वो भी जीरो हो गया। तो हमारा जो फाइनल रिक्स लेवल आ रहा है वो जीरो आ रहा है, मतलब जीरो रिक्स है, अंडर कंट्रोल है। और बहुत अच्छा माना जाता है जीरो रिक्स। अगर आपके रिक्स असेसमेंट में आ जाता है तो आप बिंदास वहाँ पे काम कर सकते हैं, एकदम फ्रीली काम कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं इसका कौन सही आंसर देता है कमेंट्स में। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, रिस्क मैट्रिक्स इज यूज टू, किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाई हजार्ड ओनली, कैलकुलेट एक्सीडेंट कॉस्ट, इवेल्युएट रिस्क यूजिंग सेवेरिटी एंड लाइक्लीहुड, और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है वो रिकॉर्ड अटेंडेंस। ठीक है, ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा देखते हैं, इन अ 5x5 मैट्रिक्स सेवेरिटी इक्वल टू 5 एंड लाइक्लीहुड इक्वल टू 5 मीन्स, इसका मतलब क्या है, लो रिस्क, मॉडरेट, हाई रिस्क और एक्सट्रीम। ठीक है, देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है।